ऑब्जेक्ट, उस पर 3 और 4 क्वेश्चन ही ऐड करें. ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज. सो ऑब्जेक्ट एंड इमेज की बात करते हैं. एनी गेसेस ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है 10th क्लास? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? Listen, anything which emit its light, कोई भी ऐसी चीज जिससे लाइट एमिट हो या फिर जिसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होके आए. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग हियर, you can all able to see me because the tube lights which are there in the room going to transmit light on my body and my body reflect that light. So now my body is the object and you all can able to see me. So you all can able to see me. Why? Because in your eyes there is a retina. There is a very special structure, retina. Retina in the Hindi आपका पर्दा होता है. And on the retina there will be an image form. वहाँ एक image बनेगी मेरी आपके रेटिना पे. और आपको पता है मेरी इमेज आपकी आंखों में उल्टी बनती है. दुनिया में जो भी चीज देखते हैं आप सब, वो सब जैसे मार्कर अगर आप ऐसा देख रहे हैं तो आपकी आंख में ऐसे इमेज उल्टी बनी. वो इमेज आपके ब्रेन में जब जाती है तो ब्रेन उसको सीधा दिखाता है. तो इमेज तो उल्टी ही बनती है. रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है. खैर रियल एंड इन्वर्टेड वर्ड का मतलब आपको नहीं पता, वो आपको भी सिखाएंगे. जो भी चीज जिससे लाइट या तो निकल रही है उसकी खुद की लाइट प्रोड्यूस हो रही है. फॉर एग्जाम्पल ट्यूबलाइट एक ऑब्जेक्ट है, सन एक ऑब्जेक्ट है, मून एक ऑब्जेक्ट है. एवरीथिंग विच इज गोइंग टू एमिट इट्स लाइट्स इज एन ऑब्जेक्ट. अनदर थिंग विच रिफ्लेक्ट एनी लाइट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट. इस रूम में सभी चीजें जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जिन सबको आप देख सकते हो, सब एक ऑब्जेक्ट है. क्या आपको ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? विच emit its own light या फिर which reflects lights coming from any luminous object. किसी भी luminous object से आने वाली लाइट को अगर कोई भी चीज रिफ्लेक्ट करती है तो वो भी क्या होगा? ऑब्जेक्ट. इज दैट क्लियर? पॉज करेंगे, को बनाएंगे, मैं इमेज के लिए लिखेंगे. सो क्लास जल्दी से इमेज की डेफिनेशन लिखेंगे. इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस. इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड when light ray coming from an object रिपीट कर रहे हैं. इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड, एल लिखेंगे, एल वाला, रिफ्लेक्टेड थ्रू मिरर और refracted by a lens. Refracted, I'm writing there on the board. Refracted by a lens. So class image क्या होती है? So image दो तरीके से बनती है. एक इमेज तो मैंने अभी आपको समझाया कि जो भी सब आप देख रहे हो आपके आईज के अंदर वो लाइट रेज एंटर कर रहे हैं और आपके आईज के अंदर एक लेंस होता है जिसे वो क्रॉस करती है लाइट रेज, और फिर आपके आईज के बैक साइड पर एक कर्टेन कह सकते हैं, पर्दा कह सकते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में रेटिना, जहां पर इमेज बनती है. तो जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, या तो लाइट उसकी खुद की आ रही हो वापस, या वो लाइट क्या कर रहा हो, बोलो, रिफ्लेक्ट कर रहा हो. ये दोनों लाइट रेज तब इमेज बनाएंगी या तो यहाँ पे क्या हो, ये लाइट रेज क्या हो, पास हो थ्रू एनी लेंस, किसी लेंस से पास हो. लेंस से पास होना एग्जाम्पल हो गया तुम्हारी आईज, जहां पे इमेज बनती है आपके रेटिना पे, या फिर ये लाइट रेज मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट हो. यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया और ये है रिफ्रैक्ट.
रिफ्रैक्ट का मतलब होता है क्रॉस कर जाना। लेंस को तो डेफिनेटली लाइट क्रॉस कर जाती है, पर मिरर को क्रॉस नहीं कर सकती। मिरर पर लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होती है। इन दो केसेस में इमेज बनती है। तो इमेज क्या है? इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। ऑप्टिकल अपीयरेंस क्यों बोला हमने? व्हाई इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस? ऑप्टिकल वर्ड क्यों यूज किया? व्हाई ऑप्टिकल? क्योंकि इमेज बनने के लिए दो फिनोमिना होने जरूरी है, या तो लाइट रिफ्लेक्ट हो किसी मिरर से या लाइट रिफ्रैक्ट हो किसी लेंस से। ये दो काम होंगे तो क्या बनेगी? इमेज। इसका एग्जांपल मैंने दिया आपकी आईज, और इसका एग्जाम्पल एनी काइंड ऑफ मिरर। और आपका जो घर में यूज होता है ड्रेसिंग मिरर, उसमें भी आपकी क्या बनती है? इमेज बनती है। क्यों? क्योंकि आप ऑब्जेक्ट है, आप पर लाइट आई, आपकी बॉडी ने लाइट को रिफ्लेक्ट किया, जैसे वो लाइट मिरर पर आई वहां इमेज बन गई। तो इमेज क्लियर हो गया? इमेज कब बनती है? जब लाइट रेज या तो रिफ्लेक्ट हो मिरर से या रिफ्रैक्ट हो किसी लेंस से। पॉज कर दो, जल्दी नोट करेंगे इसे। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इमेजेस, रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। सो क्लास, दोज इमेजेस which form there on the screen, जो किसी स्क्रीन पर बने। बिग स्क्रीन बोलते हैं ना सिनेमा हॉल को, बिग स्क्रीन। सिनेमा को बोलते हैं, आपने हिंदी में सुनो, काफी मूवीज में सुनो, पर्दा, बड़े पर्दे, छोटे पर्दे। वो पर्दा क्या है? दैट इज एक्चुअली अ पर्दा, दैट इज एक्चुअली अ स्क्रीन। वो एक बहुत ही थिक सा कर्टेन होता है जिस पर एक प्रोजेक्टर से पूरी पिक्चर कास्ट की जाती है। तो वो प्रोजेक्टर से अगर जो पिक्चर है उसकी इमेज किस पर आ रही है? कर्टेन पे आ रही है, पर्दे पे आ रही है, स्क्रीन पे आ रही है। तो ऐसी इमेजेस जो किसी स्क्रीन पे बन सकती हैं वो सारी रियल इमेज है। तुम्हारी आईज में भी मैंने बताया था पीछे एक रेटिना होता है, उसे पर्दा कहते हैं, उस पे इमेज बनता है। दैट इज ऑल्सो अ रियल इमेज। आप लोग माइक्रोस्कोप आप सभी ने स्कूल में देखा होगा। माइक्रोस्कोप नहीं देखा? कभी यूज नहीं करना? कोई बात नहीं। माइक्रोस्कोप चलो उसको छोड़ दें। जो इमेजेस हमें स्क्रीन पे दिखाई देती हैं, जो किसी पर्दे पे, जैसे मान लो कोई वॉल पे इमेज बन रही है किसी चीज की, कलरफुल इमेज बन रही है वॉल पे किसी भी चीज की, आपके स्कूल में जरूर आपको लेंस से ऐसा एक्सपेरिमेंट कराएंगे। एक लेंस ले लेंगे, सामने से कोई ट्री या उसकी मतलब लाइट आ रही होगी इस लेंस पर, और वो लाइट जहां पर कहीं जा रही होगी वॉल पे उसकी इमेज बन जाएगी, ट्री की या बाहर विंडो है, किसी भी चीज की इमेज हम वॉल पे बनेगी। कितने बच्चों के स्कूल में ऐसा करके दिखाया, वॉल पे इमेज बना के दिखाई? यस, आई ट्राई कि मैं लेंस अगर अरेंज कर पाई तो मैं आपको यहाँ पे इमेज बना के दिखाऊंगी। कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों हो सकते हैं आपके पास। तो लेंसेज से भी इमेजेस बनती हैं। तो पर जो इमेज वॉल पे स्क्रीन पर बनती है या किसी कर्टेन पे बनती है, उन इमेजेस को, जो इमेजेस स्क्रीन पे नहीं बनती, जो इमेजेस स्क्रीन पे नहीं बनती उन्हें हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, इमेजिनरी इमेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिरर पे अपने आप को देखना। जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो मिरर के पीछे कोई पर्दा नहीं है, कोई स्क्रीन नहीं है, और मिरर के पीछे वाली चीज एक पूरी इमेजिनेशन है, क्योंकि कोई भी चीज डबल नहीं हो सकती, एक इमेजिनेशन है। तो वो इमेज जो स्क्रीन पर कभी ऑब्टेन नहीं कर सकती, या फिर सीधी लैंग्वेज में बोले, जो इमेज हमारे पास प्लेन मिरर में बनती है, जो इमेज मिरर के पीछे बनती है, वो सारी इमेजेस इमेजिनरी होती है, वर्चुअल होती है। वर्चुअल वर्ड का मतलब ही इमेजिनरी है। सुना हमने वर्चुअल क्लासरूम, जिसको हम छू नहीं सकते, देख सकते हैं बस। जूम में वर्चुअल क्लासरूम जी था, वी आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट देयर। हाँ, हम लोग सब बस कनेक्टेड थे वर्चुअल रूम में। तो वर्चुअल मतलब इमेजिनरी। तो मिरर के पीछे वाली इमेज भी वर्चुअल है, जो कि आपको जब भी कभी आप किसी भी काइंड ऑफ मिरर में देखो, जब मिरर के पीछे इमेज बनेगी तो वो कैसी इमेज होगी बच्चों? वर्चुअल इमेज। और जो इमेज स्क्रीन पे बने किसी भी जैसे यहाँ पर मैं प्रोजेक्टर लगा दूँ तो प्रोजेक्टर से व्हाइट बोर्ड पे भी कोई ना कोई इमेज आ जाएगी। तो व्हाइट बोर्ड पे जो भी इमेज आ रही होगी, और अगर मैं उसके आगे खड़ी हो जाऊंगी, आपने नोटिस किया कभी प्रोजेक्टर के आगे आए हो
तो वो स्क्रीन तुम्हारे ऊपर आ जाती है, वो इमेज है ना, तो वो इमेज रियल इमेज। समझ गए? लिखेंगे डेफिनेशन लिखेंगे इसका। ये अगर हम प्रोजेक्टर को इस पे वो स्क्रीन लगाएंगे तो इस पे भी दिखेगा? हाँ बिल्कुल, ये वाइट है। हाँ दिखेगा, वो डल दिखेगा बट दिखेगा। राइट डाउन द इमेज विच वी कैन ऑब्टेन, द इमेज विच वी कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। प्लीज मोक्ष ध्यान दो क्लास में। द इमेज, मौजन आप क्लास के बाद रुकिए प्लीज। The image which we can obtain on screen called real images, कैन की बात बोल रहा हूँ। obtain on screen called real images. For example, cinema screen. For example, cinema screen or projector screen. Or projector screen. Line change. Those images comma which cannot be obtained on screen, called virtual image. ये हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, उसकी इमेज हमारे माइंड में बन रही है, वही वर्चुअल। हाँ, जब आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, वो इमेज बन रही है आपके दिमाग में, वो तो इमेज भी नहीं काउंट होगा, वो तो आपकी इमेजिनेशन है। ठीक है? और वर्चुअल इमेज एग्जाम्पल, इमेज ऑब्टेन बिहाइंड द प्लेन मिरर, या इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द प्लेन मिरर। इमेज ऑब्टेन्ड या फिर इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द प्लेन मिरर। पॉज कर देना बेटा। सो क्लास क्या बेटा? हाँ अभी पहले समझ लीजिए फिर। सो क्लास दिस इज योर प्लेन मिरर। So this is your plane mirror. Let's suppose your object is there. Suppose आप यहाँ खड़े हैं, so आप मिरर में देख रहे हैं, ठीक है? तो जितना डिस्टेंस आपका मिरर से है उतने ही दूर डिस्टेंस पर आप यहाँ पे देखेंगे। सेम बताना पड़ेगा। हाँ वो मोटा पतला बाद में लिखेंगे। अब ठीक है, अरे बस ठीक है। अब आपका मन कर आप थोड़ा पास आए, नए यंग हुए ना, मतलब मिरर ज्यादा देखते हैं, फिर आप थोड़े पास आए मिरर के, तो इमेज दूर जाएगी और आप बोलोगे नहीं नहीं यार तू भी पास आ जाओ, ऐसे नहीं ना, वो अपने आप पास आएगा, है ना? वो अपने आप पास आएगा इमेज। श्योर? सो आप फिर क्लोज आए, वो इमेज फिर से क्लोज आएगी। तो जिस डिस्टेंस पर आप खड़े होते हैं मिरर से सामने से, उसके बैक साइड पर उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनता है। प्लेन मिरर में कोई चेंज नहीं आता। दिस डिस्टेंस, आपको मैं एक चीज और बता दूं, खैर मुझे बताना बाद में था, u इज दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पर मिरर, लेंस, किसी भी चीज से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बोलेंगे u, और जो इमेज बनती है वो डिस्टेंस होगा v। प्लेन मिरर में ये दोनों डिस्टेंसेस क्या होंगे? इक्वल होंगे, प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों भी क्या होंगे? बिल्कुल सेम। देयर इज नो चेंज एट ऑल। ओके, खैर ये तो सबको पता भी था, इसमें तो कोई नई चीज हमने नहीं बताई, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस में यूज हो सकता है। पॉज कर दो, बाद हम लोग पढ़ेंगे। सो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज मिरर एवरीवन,
और यहाँ लिखा है रेड, तो वो कुछ ऐसे दिखेगा। तो मिरर में चीजें उल्टी नहीं हो जाती। तो प्लीज आप ऐसा मत समझिएगा कि मार्कर ऐसे है तो ऐसे दिखेगा। नो, मार्कर ऐसा है, ऐसा ही दिखेगा। बट होगा क्या, जो ये किस साइड आ रहा है, आप लोगों की किस साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड। तो ये अगर यहाँ पर मिरर है तो यहाँ पर जब आएगा तो आपके पास राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इससे इसको समझेंगे। जैसे वर्ड्स चेंज हो गए, आप खुद भी नोटिस करते हो जब आप डेफिनेटली अपना ये वाला हैंड रेज करते हो, यहाँ पर खड़े हो आप, ये वाला हैंड रेज कर रहे हो। ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड। तो अब जब वहां आ जाओगे तो ये वाला हैंड रेज होगा मिरर में ना, राइट हैंड। तो आपका लेफ्ट साइड राइट बन जाता है और राइट साइड लेफ्ट बनता है। इस फिनोमेना को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। इसीलिए बच्चों क्वेश्चन एम्बुलेंस पे आ जाता है। एम्बुलेंस पे जो वर्ड लिखा होता है आप नोटिस करो, वो ऐसे नहीं, इस तरीके से उल्टे वर्ड्स लिखे होते हैं। यहां से एम्बुलेंस लिखा होता है ऐसे, इस तरीके से वर्ड लिखा होता है। क्यों वो रिवर्स लिखा होता है? क्योंकि जब कोई भी सामने वाला उसको रियर व्यू मिरर, हम ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइवर के सामने जो मिरर लगा होता है उसे बोलते हैं रियर व्यू मिरर। रियर मतलब पीछे का व्यू देता है। तो जब ये वहां से देखो तो इतना बड़ा वर्ड जो उल्टा लिखा है वो सीधा हो जाएगा और आप जल्दी पढ़ पाएंगे। वरना अगर मान लो एम्बुलेंस को इतनी जल्दी है, तुमने वर्ड पढ़ने में आधा घंटा लगा दिया, वैसे तुमसे रेड नहीं पढ़ा जाता, एम्बुलेंस तो वैसे ही बहुत बड़ा हो गया और बंदा वहीं एम्बुलेंस पे लेटे लेटे। तो आप लोगों को स्पेशली रीडिंग में आसानी हो, ड्राइविंग करते हो ड्राइवर को 1 सेकंड में आप पता चल जाए। वैसे तो वो पता चल जाता है, सायरन है, काफी सारी चीजें हैं, बट स्टिल ये वर्ड इसलिए रिवर्स लिखा जाता है कि कोई अगर स्क्रीन से देखे तो उसको डेफिनेटली पता चल जाए वहाँ एम्बुलेंस है। इज दैट क्लियर? नाउ यूज ऑफ प्लेन मिरर बताएंगे। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, सबसे पहला यूज तो आपकी जिंदगी में अभी चल रहा है। प्लेन मिरर का सबसे पहला यूज जो आपकी जिंदगी में अभी चल रहा है, टू ड्रेसिंग योरसेल्फ। ये एम्बुलेंस का कोई पॉइंट नोट नहीं करना। नहीं, मैं इसको भी लिखवा दूंगी, यूजेस में लिखवा दूंगी। नेक्स्ट यूज मिरर, आपने देखा होगा, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ सुन लो। आपने देखा होगा मिरर यूज होते हैं ज्वेलरी शॉप्स में, जनरली वॉल्स पे लगे होते हैं ताकि शॉप बड़ी दिखे। रेस्टोरेंट्स में भी मिरर लगे होते हैं। अगर बच्चों मैंने यहाँ पे भी ना ये वॉल्स की जगह मिरर लगा रखे होते हैं ना सब जगह, तो ये रूम डबल दिखता है, हमारी इमेजिनेशन डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा रूम वहां भी इतना बड़ा दिखता है और यहाँ भी इतना बड़ा दिखता है। तो मिरर जनरली रूम्स को बिगर दिखाने के लिए यूज होते हैं। उसके अलावा ब्लाइंड टर्न्स, ब्लाइंड टर्न्स जैसे कि आप सीधे रोड पे जा रहे हो, यहाँ एक टर्न है, जब आप यहाँ आते हो इसके बाद यहाँ खाइए, तो आपके लिए यहाँ पर इस तरीके से एक पोल पे एक ऐसे मिरर लगा रखा होगा। देखा होगा जनरली हिल एरियाज वगैरह में जाते हैं तो हिल एरिया के टर्न्स पर बड़े बड़े गोल मिरर लगे होते हैं, ताकि जब आप आओ तो आपको वो मिरर में से पता चल रहा है सामने कोई आ रहा है। समझ में आ रहा है? बेसिकली ब्लाइंड टर्न्स उसे कहते हैं। तो आपने कभी ब्लाइंड टर्न्स नहीं देखे? हाँ, ड्राइविंग करते हो तुम्हारा ध्यान कहाँ जाता है इन सब टर्न्स पे? तुमने तो गाने लगा रखे होते हैं, है ना, असली प्यार भरे, और फिर तुम अपनी अलग दुनिया में खोए हुए होते हो। नहीं तो तुम पता नहीं आसपास का जंगल, खाई, ऊपर नीचे ऐसे घूर के देख रहे होते हो कि आपको पता ही नहीं होता सामने ड्राइविंग कैसे हो रही है। कितने बच्चों ने देखा है? ठीक है, बाकी बच्चे अब नोटिस करना, कभी भी आप ऐसी जगह जाएं जहाँ पे ब्लाइंड टर्न्स हो। तो इट्स ऑल क्लियर? पॉज कर दो, मैं लिखवा दूं।